चलिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें और फिर सेकेंड वीडियो में आए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे ये सीरीज चल रही है। और नहीं तो अगर आप बीच में आते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर कमेंट में कुछ ना कुछ लिखेंगे। अगर आपको वीडियो देखने के बाद नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार देखिए, और फिर नहीं समझ में आता है तब आप कमेंट में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, या फिर आपको क्या समझ में नहीं आया वो आप लिख सकते हैं। चलिए इस कोर्स को शुरू करते हैं। ये क्रिएटेड बाय मैं पुष्पराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। ये स्लाइड्स और ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए और कोई भी एग्जाम के लिए, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के लिए ये काफी है। ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। कंप्यूटर कंपोनेंट के बारे में देख रहे थे हम। उसमें देखे थे कि व्हाट इज कंप्यूटर, और इसमें कंप्यूटर कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर आप पहले से कंप्यूटर के से रिलेटेड अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसे भी पता चल जाएगा कुछ देर में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और जिसे पता भी है उसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो जरूर देखें। देखिए, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आता है। आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर हो गया या फिर डिस्प्ले हो गया, उसमें आउटपुट डिवाइसेस में आ जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीपीयू और इनपुट डिवाइसेस में आप ले सकते हैं माउस को ले सकते हैं, और भी जैसे कि कीबोर्ड हो गया, ये सब इनपुट डिवाइसेस में आ जाएगा। तो इनपुट डिवाइसेस से अगर हम कुछ भी माउस से अगर क्लिक करते हैं, कोई साउंड या सॉन्ग हम चलाते हैं, तो सीपीयू में पहले प्रोसेस करेगा, इस हार्ड डिस्क या एसएसडी से डाटा लेगा, और के थ्रू रैम को यूज करते हुए वो उसको फिर सीपीयू में प्रोसेस करके आउटपुट में भेजेगा, और वो साउंड जो है चलने लगता है। तो रैम और हार्ड डिस्क का यूज जरूर होता है। हम आगे भी देखेंगे कि इन दोनों का और क्या क्या यूज है। अगर जो कंप्यूटर से होगा उसे तो पता ही होगा, लेकिन जो कंप्यूटर से नहीं भी है उसे भी मैं डिटेल में बता दूंगा कि रैम रोम और हार्ड डिस्क का क्या यूज होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। इनपुट डिवाइसेस, तो देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। एन इनपुट डिवाइसेस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डाटा टू ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सकता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। सेंड डाटा टू ए कंप्यूटर, जैसा कि मैंने बताया था, जैसे माइक हो गया तो हम इसे में बोलते हैं तो ये जो है इसे रिकॉर्ड करके कंप्यूटर को भेजता है। कीबोर्ड हो गया, हम इसमें टाइप करते हैं तो इसके डाटा को कंप्यूटर को देता है। ये बार स्कैनर हो गया, और ये स्कैनर हो गया, बार स्कैनर हो गया, ये जॉयस्टिक हो गया, ये माउस हो गया। तो ये जो है इन सब से डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर जाता है, सीपीयू के अंदर। सीपीयू प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। जो आप करवाना चाहते हैं वो इजीली प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आप ये जरूर अपने नोट्स में लिख ले, अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। Output devices. An output devices is any piece of computer hardware equipment which convert information into human readable form. Human readable form. कंप्यूटर क्या है, इंस्ट्रक्शन लेता है और उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में
बना देता है। आउटपुट डिवाइसेस, एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट विच कन्वर्ट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन इनपुट की तरह से भेजा जाता है इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वो बना देता है, उसे आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जो कि जैसे स्पीकर हो गया, हमें समझ में आता है, हमें गाना बजता है तो समझ में आता है, तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बना दिया कि हमें समझ में आ रहा है। ये हो गया, हेडफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, तो ये सब जो है आउटपुट डिवाइसेस है, जिसको कोई ह्यूमन यूजर को यूज पड़ता है। तो कंप्यूटर क्या काम कर रहा है, उस प्रिंटर से हमें फोटोकॉपी या फिर कुछ भी प्रिंट आउट करके दे रहा है, जिससे कि ह्यूमन का यूज हो रहा है, तो वही ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमें प्राप्त करवा रहा है कंप्यूटर, तो उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए प्राइमरी मेमोरी देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी ऐसी होती है जो सीपीयू में हमें देखने को मिल जाएगी। अगर आप डेस्कटॉप सीपीयू रखे हैं तो अगर उसे आप खोलेंगे तो वो मदरबोर्ड में लगी रहेंगी, एक ठे या लगी रहेगी या फिर दो का जरूरत रहता है, मतलब दो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर में एक ही लगा रहता है। प्राइमरी मेमोरी इज ए कंप्यूटर मेमोरी that is accessed directly by the CPU. CPU डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मेन मेमोरी भी इसे कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम का। प्राइमरी मेमोरी इज रैम एंड रोम दैट स्टोर प्रोग्राम। तो रैम और रोम दैट स्टोर प्रोग्राम, रैम की वजह से ही हम कोई भी प्रोग्राम हम स्टोर कर पाते हैं, प्राइमरी मेमोरी से या फिर रोम से। डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। इसमें हम रैम में हम कभी भी डाटा स्टोर ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। जैसे ही पावर स्विच स्टॉप होगा, केबल कनेक्शन कट जाएगा या कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो उसके डाटा जो होगा वो जीरो हो जाएगा, कोई भी डाटा नहीं रहेगा। तो आप याद रखिए, डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच स्टॉप। इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर होगा, सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल में रैम, तो ये जो रैम है ज्यादातर डेस्कटॉप में पाए जाते हैं और लैपटॉप में भी, हर कंप्यूटर डिवाइसेस में पाए जाते हैं, लेकिन आपको डेस्कटॉप में ज्यादा अच्छी तरह से दिखेगा क्योंकि जैसे ही आप खोलेंगे तो वो सामने दिख रहा होगा। तो ये है प्राइमरी मेमोरी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू, सीपीयू की डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कैसे बोलते हैं, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस which are built into the computer or connected to the computer are known as secondary memory of the computer. It is also known as external memory or auxiliary storage. सेकेंडरी मेमोरी में हम देख सकते हैं कि पेन ड्राइव आ सकता है, हार्ड डिस्क आ सकता है, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, एसएसडी हो गया। तो ये सब जो हो गया, हार्ड डिस्क और एसएसडी हो गया, तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, जिसमें हम स्टोरेज करके ज़्यादा समय तक हम डाटा को रख सकते हैं, जबकि प्राइमरी मेमोरी में ऐसा नहीं था। और सेकेंडरी मेमोरी में है कि हम ज़्यादा देर तक स्टोरेज कर रख सकते हैं और कभी भी इस्तेमाल आने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पेन ड्राइव तो जरूर देखे होंगे कि पेन ड्राइव में हम डाटा रख सकते हैं और कहीं पर भी कॉलेज या लैपटॉप कहीं पर भी गए, कॉलेज या स्कूल में, हम पेन ड्राइव लगाए और झट से डाटा एक्सेस कर लिए और हमारा काम हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए
का सबसे मेन पार्ट जो मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, CPU Central Processing Unit. CPU Central Processing Unit. CPU is considered as the brain of the computer. CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सबसे मेन चीज भी माना जाता है, ब्रेन माना जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. CPU परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन. जितने भी टाइप्स ऑफ लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो CPU में ही होते हैं, प्रोसेस होते हैं. तो CPU सबसे इम्पोर्टेंट होता है. इसमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक ऐसा चिप होता है जो हमें डेस्कटॉप में देखने को मिलेगा. CPU अगर हम खोलेंगे तो उसमें ये देखने को मिलेगा, और लैपटॉप में भी होता है, ऐसा नहीं है कि लैपटॉप में नहीं होता, उसमें भी देखेंगे इंटेल का. और ये क्या होता है कि अगर ज़्यादा चलाते हैं हम कंप्यूटर तो ये हीट अप भी हो जाता है, गर्म भी हो जाता है, और जिससे कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाता है. तो ये कई बार गर्म होने से कंप्यूटर बंद भी हो जाता है, और इसी को ठंडा करने के लिए फैन लगे होते हैं. तो देख सकते हैं कि इतना काम करता है कि ये गर्म हो जाता है, और इसकी वजह से हमें फैन लगाना पड़ता है. A central processing unit is also called a processor. सेंट्रल CPU को ऑल्सो कॉल्ड ए प्रोसेसर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर. तो ये देख सकते हैं कि इस तरह इसमें CPU में लगा रहता है, इसको इंटेल प्रोसेसर कहते हैं. इंटेल प्रोसेसर i3, i5, i7 और कई वैरायटी के आते हैं. चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इम्पोर्टेंट अपडेट्स. आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें कई सारे मैं वीडियो लाऊंगा जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन इंसान या फिर आपको बहुत नॉलेजेबल पर्सन, अलग लोगों से हटके बना देगा. तो आप जरूर इससे सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें कि आपके दोस्त लोगों को भी अगर पता रहेगा तो वो एक दूसरे में बात करेंगे, जिससे कि आपको एकदम रट जाएगा. जब तक आप एक दूसरे में शेयर बात नहीं करेंगे, आप अगर ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो आपको जल्दी याद होगा और जल्दी ही आप ग्रैब कर पाएंगे. और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें. ये मेरे द्वारा पुष्पराज सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू वंस अगेन. बाय फ्रेंड्स.